अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर। इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर क्या काम करता है, उसकी सैलरी रेंजेस के वाले से हम बात कर रहे होंगे, उसके रिलेटेड फील्ड्स के बारे में बात कर रहे होंगे। इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर की फील्ड में जाने के लिए आपको कौन कौन सी डिग्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट्स आपको बता दूंगा मैं प्रोग्राम्स के वाले से। उसके बाद आपके स्किल्स आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर की फील्ड में। अगर आप कामयाबी चाहते हैं जल्दी, इस वीडियो को अगर मुकम्मल तौर पर आप फॉलो करते हैं, इस वीडियो में हम ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे आपकी करियर की ग्रोथ में मल्टीप्लाई करेंगी, आपकी स्किल्स को, आपकी सैलरीज़ को, आपकी मुकम्मल ग्रोथ जो आपकी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इंशाल्लाह, अगर आप उन पर अमल करते हैं तो। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट वीडियो है। इसके अलावा आपको इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर के बारे से वीडियो पाकिस्तान में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में, और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर बेसिकली काम क्या करता है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर्स क्रिएट डिज़ाइंस फॉर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स लाइक अप्लायंसेस, टूल्स एंड पैकेजिंग। ये तीन इंडस्ट्रीज़ हैं, ये अप्लायंसेस, उसके बाद टूल्स हैं और पैकेजिंग है। इनकी वो प्रोजेक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है और डिज़ाइन करता है। ठीक है, ये आगे इसकी मेन डेफिनेशन इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर की। सैलरी आपने पहले देख ली है जी, 50,000 से मिनिमम स्टार्टिंग है इसकी। अगर आप इंटर्न्स के बाद जो है ना जॉब स्टार्ट करते हैं, और 2,50,000 प्लस आप इसमें कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी कंपनी में, लेकिन जो वेरिएशन है वो एस्टिमेटेड वो यही है, 50 to 250 तक आप जो है ना इसके सेंटर में आराम से जमा कमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन जो है, इसकी डिमांड किधर है। डिमांड है जिसकी कंज्यूमर गुड्स में, पैकेजिंग में और ऑटोमोटिव में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है। उसके बाद लोकल अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स हायरिंग। जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, वो आपको पता है एआई का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होती जा रही हैं और वो बहुत ज़्यादा जो है ना हायरिंग कर रहे हैं। लोकल अप्लायंस भी आप कह सकते हैं कि वहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कंपटीशन के साथ, तो वो भी हायर कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है, कैड एंड 3D सॉफ्टवेयर स्किल्स इसेंशियल। अगर आपने इस फील्ड में जाना है, आपको कैड के बारे में और 3D सॉफ्टवेयर की स्किल लाजमी तौर पर होनी चाहिए अगर आपने इस फील्ड में जाना है। ये इसेंशियल है आपके इस फील्ड में जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी, प्रोडक्ट सस्टेनेबिलिटी गेनिंग इम्पोर्टेंस। प्रोडक्ट की सस्टेनेबिलिटी के हवाले से अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो कंपनीज हैं वो कॉन्शियस हैं और इसके बारे में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी के हवाले से मुकम्मल डिपार्टमेंट्स बना दिए हुए हैं कंपनीज़ ने, जो बड़े लेवल पर काम करती हैं। ठीक है, ये क्योंकि इन्वायरमेंट माहौल के लिहाज से जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए नेक्स्ट एजुकेशन के हवाले से हम बात करें और स्किल्स के हवाले से, तो एजुकेशन में आप जो है ना BS कर सकते हैं इन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और प्रोडक्ट डिज़ाइन। ये मेन आपके पास दो डिग्री के ऑप्शंस हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन या फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में आप बैचलर कर सकते हैं, डेट्स इनफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन आप देखें स्किल्स के बारे में, तो आपके पास स्किल्स कौन सी होनी चाहिए। 3D मॉडलिंग की आपके पास स्किल होनी चाहिए, यूज़र रिसर्च की आपके पास स्किल होनी चाहिए, मटेरियल्स नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। जब आप काम करते हैं ना फिज़िकली, तो ज़ाहिर है उसके बाद आपको मटेरियल के बारे में पता होगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये कि जब आप इंटर्न्स वगैरह करेंगे, चीज़ों को सीख रहे होंगे, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। नहीं तो इसके बारे में अगर आप डिटेल से मुझे कहेंगे, मैं वीडियो बना दूँगा 3D मॉडलिंग के हवाले से भी, यूज़र रिसर्च के हवाले से भी, मटेरियल्स नॉलेज के हवाले से भी, इस फील्ड में ख़ास तौर पर। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑन जो करियर की टिप्स का पार्ट हमारे पास आ गया है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये इसके बारे में भी हम डिटेल से आगे बात करेंगे, तो इसमें कोई चीज़ मिस नहीं करिएगा आप, ये लाजमी तौर पर देखिए अगर आप इस फील्ड में कामयाब होना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है जी लर्न कैड। ये सॉफ्टवेयर है बेसिकली। ठीक है, कैड भी सॉफ्टवेयर है। उसके बाद सॉलिड वर्क्स, रहीनो, फ्यूजन 360, ये सॉफ्टवेयर लाजमी तौर पर आपको सीखने हैं। अब हर ऑर्गेनाइजेशन है वो मुख्तलिफ़ तरह से काम करती है और मुख्तलिफ़ तरह का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है। डिपेंड करता है कि वो कंपनी किस तरह के काम कर रही हैं और किस तरह के सॉफ्टवेयर उनको सूट करते हैं, तो वही वो यूज़ करती हैं। कैड, सॉलिड वर्क्स, रहीनो, फ्यूजन 360, ये आपको मैंने जो 4 सॉफ्टवेयर बताया ना, इनमें से आपने लाजमी तौर पर 2-3 सीख लेने हैं, आपको कहीं भी काम आ जाएंगे। अगर आपको नहीं पता काम से सीखने हैं तो यूट्यूब पर जाएँ, सर्च करें, इन सॉफ्टवेयर का नाम लिखें, इनका वर्जन लिखें और उसके लिए मुकम्मल कोर्स देखें। इंटरनेशनली अगर आप इंग्लिश ज़ुबान में देख लेंगे कोर्सेरा या यूडेमी पर, तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आप चीज़ें वहीं पे भी वही सेम सीख सकते हैं। ठीक है, फ्री में सीख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है वर्क ऑन यूज़र सेंटर्ड प्रोडक्ट डिज़ाइन। जो यूज़र सेंटर्ड प्रोडक्ट डिज़ाइन है जी, उसके ऊपर आपने लाजमी तौर पर काम करना है कि जो कस्टमर, जो उसका यूज़र है, एंड यूज़र जिसको कह सकते हैं, जो जिसने इसको यूज़ करना है, जब आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर आपने जो है ना
काम करना है आपने, जो सबसे ज़्यादा यूज़र सेंटर्ड प्रोडक्ट है ना वो डिज़ाइंस करने हैं, ठीक है। उसके बाद बिल्ड अ प्रोडक्ट डिज़ाइन पोर्टफोलियो। आपने जब भी अपना काम करना है, ये जो हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में भी हमने डिस्कस किया था, और जितनी हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको अगले बंदे को समझाना पड़ता है कि मैंने क्या क्या काम किया हुआ है, या मैंने किन कस्टमर के साथ काम किया हुआ है, या किस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया हुआ है, तो उसके लिए बेस्ट जो चीज़ होती है वो आपके पास होती है जी पोर्टफोलियो। आपका पोर्टफोलियो ऐसा वीआईपी किस्म का होना चाहिए। पोर्टफोलियो किस चीज़ को कहते हैं? पोर्टफोलियो आपकी एक वेबसाइट होती है, किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर बना सकते हैं, या फिर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे abc.com होगी, या फिर abc.pk, इस तरह .com.pk, इस तरह की होती है वेबसाइट्स। इनके अंदर पोर्टफोलियो बनते हैं। कि पोर्टफोलियो बेसिकली चीज़ होती है कि आपका नाम उसमें होता है, आपका मुकम्मल आपकी हिस्ट्री लिखी होती है कि आपने कौन से क्लाइंट के साथ कब कितना काम किया था, किस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया था, किस तरह की आपने डिज़ाइनिंग वगैरह करके दी थी उनको। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट ऑन जो चीज़ है, अंडरस्टैंड मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। जब आप इस फील्ड में जाते हैं तो आपको उनकी मटेरियल के बारे में आपको जैसे मैंने पहले डिस्कस किया उसको पता होना चाहिए। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई चीज़ इस तरह की डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके प्रोसेस क्या क्या होंगे। सबसे पहले मटेरियल का किस तरह से हैंडल किया जाएगा, उसको प्रोसेस किस तरह किया जाएगा, इनपुट एंड आउटपुट उन मटेरियल्स की। अगर आप कोई बड़ी लेवल पे प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका किस तरह से होगा, ठीक है। इनके बारे में आपको सीखना पड़ेगा, और पता होगा तो आप अच्छी चीज़ डिज़ाइन कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है फॉलो डिज़ाइन इनोवेशन एंड ग्लोबल ट्रेंड्स। ग्लोबल ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में बताया, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्दी इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। डिज़ाइन इनोवेशन को मिसाल के तौर पर जैसे कोई भी एक चीज़ है उसको बनाने का एक ही तरीका है, लेकिन अब उसमें इनोवेशन आ गई है, तो अब उसके मज़ीद 2-3 तरीके ईजाद हो चुके हैं, उनके ऊपर अभी प्रैक्टिस चल रही हैं। अगर आप उसमें कामयाब हो गए, जब आप अपनी कंपनी में सबसे पहले वो चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे नेशनली या इंटरनेशनली, तो आपको रिकग्नाइज़ किया जाएगा और आप की इंपॉर्टेंस उस फील्ड में बढ़ जाएगी, ठीक है। इनोवेशन और ग्लोबल ट्रेंड्स को आपने लाजमी तौर पर फॉलो करना है। नेक्स्ट ऑन, अगर आप देखें किसी और फील्ड में आप जाना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो रिलेटेड फील्ड्स कौन कौन सी होंगी आपके लिए ऑप्शन? सबसे पहले होंगी प्रोडक्ट डिज़ाइनर के हवाले से आप फील्ड में जा सकते हैं, पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज़ की फील्ड में आप जा सकते हैं, फर्नीचर डिज़ाइनर की फील्ड में जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑन 2 फील्ड्स और हैं हमारे पास, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मैकेनिकल डिज़ाइनर और कैड टेक्नीशियन, इन दोनों फील्ड्स में जो है ना आप जा सकते हैं। सेम पढ़ाई के साथ आप जा सकते हैं, और स्किल्स आपके पास थोड़ी बहुत स्विच करनी पड़ेंगी, फिर ये आप जो है जाएंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर की फील्ड के बारे से हमने मुकम्मल इस वीडियो में बात कर ली है। किसी चीज़ की कमी रह गई है तो नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बना दूंगा। अगर समझा सका, इस तरह का क्वेश्चन हुआ आपको फ़ौरन रिप्लाई कर दूंगा अगर शॉर्ट क्वेश्चन आप पूछते हैं, ठीक है। किसी यूनिवर्सिटी के बारे से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए पाकिस्तान में स्टडी के हवाले से, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। नीचे कमेंट करें, बस किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन है, मैं इंशाल्लाह उसके लिए वीडियो बनाकर आपको मुकम्मल अच्छी तरीके से समझा दूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस करें, ताकि आपको जो है ना न्यू अपडेट्स मिलती रहें। कैरियर के हवाले से मिलता हूँ मेरी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।